हाँ तो हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले थे? क्रैश कोर्स। हम बोले थे कि मतलब 2 तारीख के ना 15 तारीख से स्टार्ट करेंगे क्रैश कोर्स, लेकिन आज 14 से ही हम सोचे स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिएगा क्रैश कोर्स में पहला सवाल जो है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले देखेंगे 135 और 225 का एचसीएफ बोला ना, तो हम लोग क्या करते हैं, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में क्या करते हैं, सबसे पहले भाग देते हैं ना। छोटी वाली संख्या से किसमें, बड़ी वाली संख्या में भाग देते हैं। तो कहीं पर हम साइड में ऐसे भाग दे देंगे और उसके बाद 135 से भाग देंगे, किसमें भाग देंगे, 225 में। तो कितना टाइम में जाएगा, एक बार में। कितना बार है, 135। अब 5 में 5 गया तो 0, इधर कितना गया, 12 में 3 गया तो कितना बचा, 9, 1 में 1 गया कट्टी, तो कितना बच गया, 90। अब 90 से किसमें भाग देंगे, 135 में। 135 में कितना बार में खाएगा, देखो तो 135 90 एक बार में खाएगा, कितना खा जाएगा, 90। फिर घटा दो, 5 में 0 गया तो 5, उसके बाद 13 में 9 गया तो 4, और कुछ खाएगा क्या, नहीं। अब जो ये 90 बचा यहाँ, इसको उतार दो। 45 में 90 कितना बार में, 2 बार में खाया। 45 दूना 90। अब बोल किसका रहा था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। वो उधर हम लोग साइड में कर लेंगे, ऐसे हल लिख देंगे। यहाँ पर हल लिख दिए। अब क्या लिखेंगे, 225 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पहले लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कुछ फॉर्मूला होता है क्या, क्या फॉर्मूला आता है, a = b³ + r होता है ना। जितना भी लिखना, जब तक कि क्या करते हैं हम लोग, एचसीएफ कब तक, जब तक कि बराबर कट ना जाए, पूरा कट ना जाए, तब तक हमारा एचसीएफ आता है क्या, नहीं। पूरा पूरी क्या हो जाता है, कट जाता है, तभी हमारा क्या था, लास्ट वाला क्या हो जाता है, हमारा एचसीएफ। एचसीएफ होता है ना, बचता जो लास्ट में इधर बच गया, किसमें, भागफल में जो बच गया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एचसीएफ बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला आता है ये। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज, यही बोलते हैं ना, भाज। और इसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, भाजक। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भागफल। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ये जो बचा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शेषफल। तो भाज्य को हम लोग किससे सूचित करते हैं, ए से करते हैं, और इसको भाजक को बी से, और इसको क्यू से, और इसको आर से करते हैं। अब सबसे पहले देखो भाज, भाज यहाँ पर हमारा कितना है, सबसे पहले 225। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 225, और बराबर का बी, कितना भाजक कितना हमारा 135, और गुणे में क्यू, क्यू कितना हमारा, कितना आया भागफल 1, और शेषफल कितना आया हमारा 90, कितना आया 90 हो गया। अब दूसरे में फिर आओ, इसमें हमारा भाज्य कितना है 135, तो कितना लिखेंगे, भाज्य 135। उसके बाद देखो भाजक कितना है इसमें 90, उसके बाद भागफल कितना उसमें 1, और शेषफल 45। अब उसके बाद आना, फिर इसमें आओ, इसमें भाज्य कितना है 90, उसके बाद बराबर, फिर भाजक कितना है इसमें 45, कितना है 45, और गुना, फिर यहाँ पर भागफल कितना है 2, और शेषफल कितना बचा है 0। जब तक कि कितना आ जाए, शेषफल ना आ जाए 0, यहाँ 0 बचा है, तो क्या करना, 3 नंबर इधर से गिन दो, 1 2 3, वही हमारा क्या आ गया, एचसीएफ। एचसीएफ बराबर क्या आ गया 45, कितना आ गया एचसीएफ 45। तो लिख देंगे यहाँ पर, अतः 135 और 225 का मौसम कितना आया है 45 है। या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगला सवाल हम ये बताएं। बनाना तुम लोग भी बना लो, बनाना है कि नहीं बनाना, फिर मिटाएं। मिटा है सवाल, मिटा है, नहीं बनाना तुम लोग को। देखना, जब समझ में नहीं आएगा तो तुरंत बोलो।
एक ये कंफर्म है कि ये तुमको 2 नंबर जरूर देगा बोर्ड में। आज का जो क्लास बता रहे हैं हम, ये 2 नंबर तुमको दे करके जाएगा, तो दे करके डेली अलग अलग टॉपिक चेंज होगा। आज टॉपिक फर्स्ट चल रहा है। दूसरा सवाल देखो क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर प्रमेय का प्रयोग कर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर 963 तथा कितना 657 का मौसम ज्ञात करें। 657 का मौसम मतलब क्या होता है, महत्तम। क्या होता है, महत्तम समावर्तन। मौसम ज्ञात करें। सेम प्रोसेस, इसमें भी सेम प्रोसेस रखना। क्या करेंगे हम लोग, क्या करते हैं, छोटे वाली संख्या से किसमें भाग देते हैं, बड़े वाली संख्या में भाग देते हैं। तो जो 657 से भाग देंगे किसमें, 963 में, तो कितना बार में खाएगा, एक बार में। 963 से कम खिला 657 में, कितना बार में, एक बार में। क्या खाया, 657। अब यहाँ पर 10 में 13 साथ गया तो कितना बचा, 6। उसके बाद 5 बचा ना, यहाँ से 5 में 5 गया तो 0, और यहाँ कितना बचा, 9 6 गया तो 306। अब 306 को भाग दो किससे, 657 से, कितना बार में खाएगा, 2 बार में खा जाएगा। क्या, 3 3 6 612, कितना हो जाएगा, 612। अब उसके बाद फिर 7 में 2 गया तो 5, 5 में 1 गया तो 4, और कुछ बचा नहीं। अब यहाँ पर 306, अब 306 को भाग दो 45 गुना कितना करेंगे, 306 45 गुना 90 90 90 180 180 और 90 260 260 और 90 कितना हो गया, 260। तो 6 एक 7 बार अगर खिलाते हैं हम लोग, 45 गुना 7 करते हैं तो 7 बचे 35 के 5 हासिल 3 7 को 28 28 3 कितना हो गया, 31। नहीं खाएगा 7 बार, कितना बार खाएगा, 6 बार। 45 गुना 6 कर दो, 54 से 30 30 के 16 हासिल 3 की 24 24 और 3 27, कितना खाएगा, 270। तो एक कितना बार में खाया, 6 बार में, 270। अब मिटा दो इसको। अब 6 में 0 गया तो 6, और यहाँ पर कितना हो जाए, 10 में 7 गया तो 3, और 2 में 2 गया तो 31 36। अब यहाँ कितना, 45 36, एक बार में आ गया यहाँ क्या, 36। अब यहाँ से कितना बचा, 45 में 36 गया तो 9 बचा। अब 9 से किस में भाग देंगे हम लोग, 36 में। 9 से 36 कितना बार में, 4 बार में, 9 की 36 कट गया। पूरी जब तक नहीं कटे तब तक इसको छोड़ना नहीं है हमारा। अगर यहाँ पर देखो एचसीएफ कोई डायरेक्ट अगर उसमें ऑब्जेक्टिव में सवाल आ जाए तो एचसीएफ कितना हो गया, यहाँ पर 9, कितना एचसीएफ बन गया, 9 बन गया एचसीएफ 9। क्या, तो यहाँ पर 9 लिख देते हैं हम लोग एचसीएफ। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, उसके बाद किसका प्रयोग बोला है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला क्या आता है, ए इक्वल टू क्या आता है, बी क्यू प्लस आर होता है। क्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य को किससे सूचित करते हैं, ए से। और इसको क्या बोलते हैं, भाजक को किससे सूचित करते हैं, बी से। और इसको क्या बोलते हैं, भागफल को किससे सूचित करते हैं हम लोग, क्यू से। और इसको क्या बोलते हैं, नीचे वाले को शेषफल को किससे सूचित करते हैं हम लोग, आर से करते हैं। क्या, चलो अब लिख देते हैं। ए देखो, ए कितना है यहाँ पर, सबसे पहले भाज्य देखो कितना है, भाज्य यहाँ पर 963। उसके बाद भाजक देखो, भाजक यहाँ पर कितना है, 657। उसके बाद क्यू देखो, भागफल कितना है यहाँ पर 1, और शेषफल कितना बचा है, 306।
अब फिर दूसरे में आओ, इसमें देखो, इसमें भाज्य कितना है 657, कितना भाज्य 657, और भाजक कितना है यहाँ पर 306, उसके बाद भागफल कितना है 2, और शेषफल कितना बचा हुआ है 45। अब इसमें आओ, इसमें जब आए, इसमें भाज्य कितना है 306 है, उसके बाद भाजक कितना है 45, और भागफल कितना है 6, और शेषफल 36, यही है ना। अब इसमें आओ, इसमें भाज्य कितना है 45, उसके बाद भाजक कितना है 36, और भागफल कितना है 1, और शेषफल 9। अब इसमें आओ, इसमें भाज्य कितना है 36, और भागफल कितना है न, भाजक कितना, भाजक 9, और भागफल 4, और शेषफल कितना बचा है 0। तो आ गया, और 3 नंबर इधर से गिन दो, 1 2 3, 3 नंबर पे क्या है 9, तो एससी बराबर हमारा क्या हो गया 9। तो यहाँ पर लिख देंगे। अतः क्या था सवाल, कितना था 963 और 657 का मौसम कितना निकल गया, 900 मौसम 9 है। ये लो, तुम भी प्रश्न लो, कहा है तुम भी अधिक चिंता करेगी। लो हो गया, तो आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। उतारना तुम लोग को, क्या समझ में आ रहा है। डेली का डेली क्लास अब समझ में आएगा, जब से स्टार्ट जो आज से हुआ है, एक भी दिन ऐसा नहीं होगा क्लास समझ में नहीं आएगा। और ये तुम्हारा लिए एग्जाम के लिए अभी से 2 महीना अगर पढ़ ली सही से रूप से, 90 नंबर कोई नहीं कहा सकता कि एग्जाम में 90 नंबर आएगा नहीं। और डेली का जितना सवाल अगर हम छोड़ देंगे तो वो एक बार जरूर है कि घर में टोटल का टोटल बना करके आना, आगे समझ में, इसलिए क्वेश्चन दे रहे हैं। चलो अब इसको क्या करते हैं, मिल जाए। यूट्यूब पर देखो, जिसको भी त्रिकोणमिति अगर समझ में नहीं आया है तो यूट्यूब पर त्रिकोणमिति स्टार्ट हो चुका है। कैसे नहीं साफ साफ दिखता है, क्या देखती है, कभी कभी अति पर देखेगी तुम 780 देखो क्वालिटी करके, 720 देखो, 1080 क्वालिटी करके देखेगी तुम। अब कभी कभी लाइट का प्रॉब्लम हो जाता है, एक लाइट नहीं जल रहा है, तो क्या करेंगे उस हिसाब से, तो फिर से त्रिकोणमिति क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए यूट्यूब पर। अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, 2 दिन में इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, आज से फिर चैप्टर वाइज स्टार्ट हो जाएगा। जिसको भी समझ में नहीं आया तो कर। अब तीसरा सवाल देखो क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर। तीसरा सवाल, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर क्या था रे 1651 तथा 1651 और क्या दिया गया 2032 का 32 का मौसम ज्ञात करें, मौसम निकालें। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। क्या लिखेंगे, हल। हल क्योंकि गणित में बहुत ही जरूरी है, कट नंबर काट लेगा आधा नंबर। अगर हल नहीं लिखती है ना, ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करती है ना, तो उनको लगेगा कि तुम पूरा क्वेश्चन ही लिखी, हल कहीं दी ही नहीं तो क्या वो क्वेश्चन ही बन गया। समझ में आया, हल लिखना बहुत ही जरूरी। क्या करते हैं हम लोग, छोटा वाला संख्या से किसमें भाग देते हैं, बड़ा वाला संख्या में। छोटा वाला संख्या यहाँ पर कितना है
51। अब बड़ा वाला संख्या यहाँ कितना 2032, कितना बार में खाएगा 2032 से कम खिलाना है क्या 1651 में, कितना बार में खाएगा एक बार में, क्या खाएगा 1651। अब 2 में 1 गया था 1, 13 में 5 गया था 8, बचा यहाँ पर कितना बचा 9, 9 में 6 गया था 3, और यहाँ पर 1 में 1 गया था, कुछ बचा क्या नहीं। अब यहाँ से फिर देखो, अब 381 में किससे भाग देंगे 1651 में, तो कितना बार में खिला दे रहे 5 3 5 3 15, 5 बार तो नहीं खाएगा, कितना बार 4 बार खाएगा। 381 गुना कितना कर देते हैं 4, 4 1 4, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 4 3 12, 12 और 3 कितना हो गया 12 3 रे 15, तो कितना बार में खा जाएगा 4 बार में, क्या खाएगा 1524। अब घटा 11 में 4 गया तो कितना बचा 7, उसके बाद यहाँ 4 में 2 गया तो 2, और यहाँ पर कितना बचा 5 में 5 गया तो 5 में 5 गया तो कितना बचा रे, अच्छा 6, हम इसका पीछे ही ले लिया, 11 में 4 गया तो इतना, 4 में 2 गया तो 2, अब 6 में यहाँ पर 5 गया तो कितना बचा 1, और 1 में 1 गया तो 31, 127 में कितना 381, तो कितना बार में खाएगा 3 बार खाएगा क्या, 3 बार खा जाना चाहिए, नहीं खाएगा 27 81, 127 गुना 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 गुना 6 और 2 8, 3 का 3, कितना बार में खा गया 3 बार में 381 खा गया। 80 बराबर कितना आ गया 127। तो हम लोग पहले इसको प्रोसेस से लिखेंगे, ऐसा नहीं कि वो तो सिर्फ एक भाग निर्दिष्ट निकालते हैं उधर, यूक्लिड भी बात है। ये लिखना ना लिखना तुम लोग के लिए जरूरी नहीं, ये बात याद रखना, ये रफ पेज में भी तुम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है ये लिखना, अभी जो लिखेंगे आया समझ में, ये लिखना जरूरी नहीं है। लिख दी तो कोई बात नहीं, हम भी तो निकाल रहे हैं ना साइड में, ऐसे साइड में निकाल दिए तो क्या दिक्कत है, साइड में और बेहतर हुआ कि एग्जामिनर को चेक करने में और आसान हुआ कि हाँ बाद में कहीं दिक्कत नहीं किया, और आसान हुआ निकालने में चेक करने में, लेकिन साइड में निकालना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। विभाजन एल्गोरिथम से देखो, यूक्लिड एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर। ए को क्या बोलते हैं हम लोग भाज्य, क्या बोलते हैं, और बी को क्या बोलते हैं भाजक, को क्यू को भागफल, आर को शेषफल बोलते हैं क्या। अब इसको क्या बोलते हैं भाज्य, भाज्य को ए से सूचित करते हैं, और इसको किससे सूचित करते हैं बी से, और इसको क्यू से, और इसको आर से करते हैं। चलो लिख देता हूँ, ए बराबर भाज्य बराबर वहां पर कितना है 2032, उसके बाद भाजक बराबर कितना है, भाजक बराबर ऊपर नहीं लाइट लग गया, ये तो थोड़ा नाश कर देगा ना रे, चलो कोई बात नहीं, कैसा बताइए हल्का सा लग गया। यहाँ पर भाज्य इक्वल कितना है 2032, अब भाजक क्या आ जाएगा 1651, और भागफल कितना आ जाएगा भागफल 1, और शेषफल 381। अब फिर भाज्य क्या बनेगा यहाँ पर 1651, और भाजक कितना बनेगा 381, अब भागफल 4 और शेषफल 127। उसके बाद भाज्य फिर कितना है 381, और भागफल कितना, भाजक कितना, भाजक 127, और भागफल 3 और शेषफल 0, तो गिन दो 1 2 3, तो एससीएफ बराबर कितना आ गया 127, तो लिख देंगे। अतः कितना था सवाल में 2032 और 1651 का मौसम 127 है। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग।